नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय जापान दौरे के बारे में। क्यों है ये खास, क्या प्रयोजन है इस दौरे के, आइए इन सभी पर बात करेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस न हो। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ उन तक भी पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय जापान दौरे पर हैं। वहाँ वे टोक्यो में आयोजित क्वाड के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। पिछले वर्ष मार्च 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने वर्चुअल फॉर्मेट में पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। आइए जानते हैं क्या है क्वाड और इसकी स्थापना कब हुई थी। क्वाड, जिसे QSD के नाम से भी जाना जाता है, यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग अथवा चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, ये 4 देशों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक इनफॉर्मल स्ट्रेटजिक फोरम है जिसका मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन, प्रॉस्पेरस और इंक्लूसिव बनाना है। मतलब जो हिंद प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला, समृद्ध और समावेशी बनाने की परिकल्पना है। क्वाड की परिकल्पना 2004 के बाद सामने आई जब सुनामी ने भारत सहित कई देशों को प्रभावित किया था। भारत ने अपनी नौसैनिक क्षमता दिखाते हुए यह सिद्ध किया कि वह ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के समय न केवल तमिलनाडु और अंडमान निकोबार को सुरक्षा दे सकता है, बल्कि अपने पड़ोसी देश मालदीव्स, श्रीलंका और इंडोनेशिया को भी सहायता पहुंचा सकता है। उस समय 32 भारतीय जहाज़ों और 5500 कार्मिकों ने भारत की मानवतावादी सहायता पड़ोसी देशों को पहुंचाई थी। यहीं से क्वाड की परिकल्पना चालू हुई कि हिंद महासागर के डिजास्टर मैनेजमेंट में बाकी देश किस तरह से भूमिका निभा सकते हैं। उस समय जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने आर्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रीडम की धारणा दी और 2 महासागरों के संगम, कॉन्फ्रेंस ऑफ 2 सीज की धारणा के जरिए हिंद और प्रशांत महासागर के संगम के क्षेत्र को राष्ट्रों के साझे हित के रूप में प्रस्तुत किया। दिसंबर 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका स्वागत किया था। 2007 में जब संयुक्त सेनाभ्यास का आयोजन हुआ तब क्वाड की धारणा को नया आधार मिला और जब ये विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर को भी इसमें जोड़ा गया था। तब चीन और रसिया क्वाड को एशियाई नाटो के रूप में प्रस्तुत कर अपनी आशंकाएं प्रकट कर रहे थे। अमेरिका को 6 पार्टी डायलॉग में चाइना का हेल्प चाहिए था, इसलिए क्वाड के प्रति अपना रुझान उसने थोड़ा कम कर दिया था और ऑस्ट्रेलिया भी चाइना के प्रेशर में संयुक्त अभ्यास से खुद को बाहर ही रख रहा था। इसलिए कुछ दिनों तक क्वाड स्टैग्नेशन फेज में रहा, लगभग 1 दशक तक प्रभावहीन रहा। फिर 2016 के आसपास तक यूएस को चाइना एक ग्लोबल कंपटीटर के रूप में दिखने लगा और 2017 में चीन की दक्षिण एशिया में बढ़ती विस्तारवादी नीति और डोकलाम मुद्दे पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनातनी को देखते हुए विवाद के 1 महीने बाद ही चारों देशों के नेता मनीला यानी फिलीपींस में मिले और इस अनौपचारिक समूह को पुनर्जीवित किया। डिसीजन ये हुआ कि चाइना के एग्रेसिव पॉलिसीज को काउंटर करेंगे, मैरीटाइम डेमोक्रेसीज को बढ़ावा देंगे, मीटिंग्स, रेगुलर समिट्स और मिलिट्री ड्रिल्स करेंगे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को हमेशा बूस्टअप करेंगे। एक और टर्म आता है क्वाड प्लस। एक्चुअली क्वाड प्लस कुछ और नहीं है बल्कि और भी जो नेशंस हैं जैसे वियतनाम, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया, इनको क्वाड में जोड़ना और उसके बाद जो समिट उसके बाद प्रकल्पना बनेंगी उसे क्वाड प्लस कहेंगे। भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आजकल रीजनल सिक्योरिटी को लेकर पिछले कुछ समय में काफ़ी समझ बढ़ी है। भारत ने चीन के BRI प्रोजेक्ट से अपनी सुरक्षा प्रभावित होने की बात उठाई थी। चीन का कहना है कि इस परियोजना से भारत समेत सभी देश लाभ उठा सकते हैं, लेकिन पिछले अनुभवों से चीन के हर दावे संदेहास्पद ही रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि मध्य एशिया के तेल और गैस के भंडारों और पूर्वी यूरोप के बाजारों तक हमारी आसान पहुंच सुरक्षित रहे। क्वाड के साथ कई इश्यूज और भी हैं।
बड़े सपने और हाई एम्बिशंस तो हैं जो कि अचीव हो नहीं पा रहे हैं। उसके कुछ कारण ये भी हैं कि क्वाड किसी दूसरे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन की तरह स्ट्रक्चर्ड नहीं है। न तो कोई इसका परमानेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और न ही कोई सेक्रेटेरिएट है। कंट्रीज के एम्पावरमेंट के लिए भी कोई फिक्स्ड पॉलिसीज नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि केवल एक एंटी चाइना पॉलिसी ही है जिसने इसे अभी तक जोड़ के रखा है। और साउथ चाइना सी में चाइना के हस्तक्षेप से लगभग सभी परेशान हैं। आज हुए इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा है, आई विल कोट इट, क्वाड ग्रुपिंग हैज इंश्योर्ड पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी इन इंडो-पैसिफिक रीजन. Presence of newly elected Australian PM Anthony Albanese makes his summit more important. Quad aims to bolster cooperation among member nations and discuss developments in Indo-Pacific region. आइए यहीं पर हम IPF को भी डिस्कस कर लेते हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने एक इनिशिएटिव लिया है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। एक्चुअली जब यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप थे, उन्होंने यूएस को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से पुल आउट कर लिया था, जिसके कारण इस रीजन में कोई पॉलिसी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क नहीं था, जिसे चाइना यहाँ डोमिनेट करने लगा और उसने अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ा लिया। सो ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है जिससे यूएस फिर से इस रीजन में अपना एंगेजमेंट बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इस फ्रेमवर्क से काफ़ी सारी एरियाज कवर हो रहे हैं, जैसे सप्लाई चेन, या फिर आप सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स कह लीजिए डिजिटल इकोनॉमी के लिए, या फिर क्लीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो इंडो पैसिफिक रीजन में। इन्वायरमेंटल इश्यूज पर तो बाइंडिंग रूल्स हैं, बट मार्केट एक्सेस कमिटमेंट पर कोई बाइंडिंग नहीं है, जैसे कि ट्रेड बैरियर्स को कम करने पर। और यही कंसर्न है बहुत सारे कंट्रीज का कि मार्केट एक्सेस का कोई गारंटी नहीं है, ट्रेड रूल्स पर कोई बाइंडिंग नहीं है। तो जो कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी तो उन्हें क्या यूएस के मार्केट एक्सेस मिल पाएंगे? बाय द वे, जापान हैज़ वेलकम्ड इट, इवन थाईलैंड इज इन फुल मूड टू ज्वाइन। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी ज्वाइन कर सकते हैं। साउथ कोरिया, फिलीपींस और सिंगापुर ने भी कोई खासा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, बट ज्वाइन कर सकते हैं मे बी। Indian External Affairs Ministry spokesperson Arindam Bagchi has told, "This is an initiative of US. We have received details of this and we are examining it. One more thing is, what will be the future when Biden will not be the president? Will this be continued or scrapped?" So there is a question mark on this. So this was all about Quad and IPEF. Again, we will be present with some new topics in future. If you really like our videos, do comment your views in the comment section. Thank you so much. Have a nice day.